name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and very welcome to CBSE. तो आज की हमारी ट्रिक होने वाली है फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है। देखो बेटा, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो है x by m is equals to kp to the power 1 by n। ओके, अब यहाँ पर मेरा x क्या होता है, बोलो, mass of adsorbate and this is mass of adsorbent और इसी को मैं क्या बोलती हूँ बेटा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर बेटा ये जो मेरा k है दिस इज माय कांस्टेंट, ऑफ कोर्स आपको पता है k इज कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझना है, वो मैंने आपको लास्ट जो मेरा लेक्चर था मैंने उसमें समझा दिया। अब ट्रिक समझिए। देखो देखो जो भी हमारा एड्सॉर्बेट होगा, यानी कि सपोज आई टुक दिस, ठीक है, दिस डस्टर, तो जो भी मैं इसके ऊपर एब्जॉर्ब कराऊंगी वो तो इसके ऊपर आएगा ना, यानी कि जो भी एब्जॉर्बेट होगा वो ऊपर होगा और बेंट क्या होगा, नीचे होगा। सपोज I pour this ink in the duster, ठीक है, तो जो भी होगा ये देखो गई, तो यानी कि ये तो ऊपर से आया ना, ये ऊपर होगा, जो एब्जॉर्बेट है वो ऊपर और एब्जॉर्बेंट हमेशा नीचे। तो वेट क्या था, वेट का मास क्या था x, वो हमेशा ऊपर, यानी कि इंक जो मैंने इसमें डाली वो हमेशा ऊपर और ये डस्टर जो एब्जॉर्बेंट है ये हमेशा नीचे। तो क्लियर हो गया? ओके, सो ये मेरा हो गया x by m is equals to k to the power 1 by n। इसको आप याद रखेंगे बेटा, ये मेरा रेट भी है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको आप याद रखेंगे कपोला, ठीक है, कपोला याद रखेंगे, क, ठीक है, ऑफ कोर्स के, ठीक है, पोला और कपाला, व्हाटएवर यू वांट, कपोला एंड कपाला। मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं तब छोटी थी, शक्तिमान में देखा था मैंने कपोला और कपाला को, ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम है, तो तुम्हारा जो मन करे वो रख लो। शक्तिमान में विलन है कपाला, ठीक है, तो रख लो, जो तुम्हारा मन है वो रख लो। और इस तरीके से आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हो। और अगर आप इसका लॉग ले लोगे तो लॉग लेते ही इक्वेशन बन जाएगी log x by m is equals to log k plus log 1 by n log p। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। ये है मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y is equals to mx plus c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है log x by m वर्सेस log p। देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि जो भी आप प्लॉटिंग कर रहे हो, यानी कि जो यहाँ पर ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, इसमें जो भी प्लॉटिंग करते हो वो x by m वर्सेस प्रेशर होती है। आप इसमें टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम और कांस्टेंट, थर्म माने टेम्परेचर, ठीक है, तो यानी कि मेरा जो टेम्परेचर है वो मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। ओके, और इस वाली इक्वेशन का ग्राफ आता है अगेन x by m लेंगे, प्रेशर लेंगे, बिकॉज वी आर प्लॉटिंग व्हाट, आइसोथर्म, आइसोथर्म माने कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आपके तीन ग्राफ्स होते हैं बेटा, इसके तीन मतलब रेंज होती है, प्रेशर रेंज होती है। यहाँ पर लो प्रेशर रेंज है, 1 by n बराबर 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 by n ही होगा, यानी कि p की पावर 1 by n होगा, और यहाँ पर 1 by n बराबर हो जाता है 0। ये हमारी तीन प्रेशर रेंज होती है, प्रेशर रेंज 1, प्रेशर रेंज 2, प्रेशर रेंज 3। ओके, आपको आई थिंक इतनी बातें समझ आ गई होंगी। ये किस तरह से बनाते हैं, इसको कैसे याद रखना है, ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे और कुछ नई ट्रिक्स के साथ आगे वाली वीडियोस में। बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत खुश रहिए, बाय।